सोचिए एक सेकंड, आपका घर है, आपका परिवार है और एक दिन कोई दूर से आता है और कहता है कि ये जमीन मेरी है, आप यहाँ से चले जाइए। आप कहते हैं कि 1000 सालों से हम यहाँ पे हैं, हम कैसे चले जाएं? वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा लेकिन 2000 साल पहले मेरे पूर्वज यहाँ रहते थे और फिर वो आपके बच्चों पे बम गिरा देते हैं। यही हो रहा है फिलिस्तीन में पिछले 75 ईयर्स से, यानी 75 सालों से। आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगी, वो भी बिना किसी के साइड लिए, ना इजराइल के ना फिलिस्तीन के। चलिए हिस्ट्री जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्यों इस तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल में अब तक जो है वो युद्ध का आलम चलता जा रहा है। फिलिस्तीन में सदियों से जूइश, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस मिलकर रहते थे। फिर 1800s के यूरोप में जूइश के साथ इतना बुरा हुआ कि एक मूवमेंट शुरू हुआ, जियोनिज्म, जिसमें कहा गया कि जूइश एक अपना जमीन या सेफ होमलैंड उन्हें मिलना चाहिए और वो जगह होनी चाहिए फिलिस्तीन, क्योंकि 2000 साल पहले उनका रिश्ता वहां से था। 1917 में ब्रिटेन ने एक ही जमीन का 2 अलग लोगों से वादा कर दिया, जूइश को भी अरब्स को भी। यही था असली धोखा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में 60 लाख जूइश मारे गए। दुनिया के गिल्ड ने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया, फिलिस्तीन में जूइश स्टेट बनाया जाएगा। फिलिस्तीन अरब्स का होलोकॉस्ट में कोई रोल नहीं था, फिर भी उन्हें ही प्राइस चुकाना पड़ा। 1948 में इजराइल बना। 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियंस अपने घर को छोड़कर चले गए या निकाले गए। फिलिस्तीनियंस इस दिन को अल नकबा, द ग्रेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। आज 50 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियंस रिफ्यूजीज हैं और वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। अब आता है साल 1967। 1967 में इजराइल ने 6 दिनों में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हराया और वेस्ट बैंक, गाजा और गोलैन हाइट्स के लिए यूएन ने कहा वापस दे। इजराइल ने आज तक उसे वापस नहीं किया। गाजा में 23 लाख लोग सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। समुंदर, जमीन, आसमान, बिजली, पानी, खाना सब इजराइल कंट्रोल करता है। 2007 से वहां कंप्लीट ब्लॉकेड है। वहीं वेस्ट बैंक में इजराइल ने 7 लाख से ज्यादा अपने सेल्टर्स को बसा लिया है इलीगल तरीके से, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ। यूएन ने कहा, आईसीजे ने कहा, फिर भी ये सारी चीजें अब तक हो रही हैं इजराइल के जरिए, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। हमास ने इजराइल पे अचानक अटैक कर दिया। 1200 से ज्यादा इजरायलीज मारे गए, 250 से ज्यादा किडनैप किए गए। ये बिल्कुल ही गलत मूवमेंट था। निर्दोष लोगों को मारना किसी भी कर्ज के लिए जस्टिफाई नहीं होता है। इजराइल का जवाब आया और गाजा तबाह हो गया। अक्टूबर 2023 से अब तक 75,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियंस मारे गए हैं, जिसमें 19,000 से ज्यादा बच्चे हैं। गाजा का 90% हिस्सा तबाह हो चुका है और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को ही ज्यादातर निशाना बनाया गया है। यूएन कमीशन ने सितंबर 2025 में कंफर्म किया कि ये जेनोसाइड के 4 क्राइटेरिया पूरे करता है। सीज फायर हुआ, टूटा और मार्च 2026 में भी अटैक्स जो है वो जारी है। अब बात करते हैं कि तमाम तरीके से बाइकॉट किया जा रहा है इजरायली प्रोडक्ट्स को। इंडिया से बाहर भी लोग जो है वो इजरायली प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हैं और जो भी ब्रेवरेजेस हैं, खाने पीने की चीजें भी हैं जो इजराइल से आती हैं, पेप्सी, कोकोला, उन्हें भी बड़े स्तर पे जो है वो बाइकॉट किया जा रहा है, कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये बाइकॉट जो है वो फेल क्यों हो रहा है? तो इसकी 3 असली वजहें हैं। पहली, इजराइल की इकोनॉमी कंज्यूमर ब्रांड्स नहीं है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की R&D वहां है। साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रोन्स 100+ कंट्रीज खरीदती है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं होते आसानी से। दूसरी, अमेरिका का सपोर्ट। हर साल 3.8 बिलियन मिलिट्री एड और 40+ बार यूएन में वेटो यूज किया गया इजराइल के लिए। अगर अमेरिका कल सपोर्ट छोड़ दे तो वॉर कल ही रुक जाएगी। तीसरी, मुस्लिम कंट्रीज का हिपोक्रेसी। यूएई, बहरीन, मोरक्को ने अब्राहम अकॉर्ड्स में इजराइल से हाथ मिला लिया। यूएई इजराइल का 3 बिलियन ट्रेड है। इजरायली टेक्नोलॉजी सीक्रेटली कई मुस्लिम कंट्रीज यूज करती है। हम नीचे से बाइकॉट करते हैं, अरब गवर्नमेंट ऊपर से डील करती है, इसलिए बाइकॉट आधा ही रह जाता है। अक्टूबर 7 को हमास अटैक भी हुआ जो कि बिल्कुल गलत था। इजराइल की रिस्पांस में 75,000 मौत
19,000 बच्चे, ये भी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। बाइकॉट काम करता है लेकिन सिर्फ कंज्यूमर लेवल पर, असली चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी से आएगा। जब तक अमेरिका सपोर्ट करेगा सिचुएशन नहीं बदलेगी। एक फिलिस्तीनियन बच्चा गाजा में पैदा होता है, उसने ये चूज नहीं किया होता। सेम गोज विद इजराइल। इजराइल में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं होता है, और दोनों जो है वो इक्वली अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं। अब इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पे देखिए और पहुंचाइए उन तक जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बारे में ये नहीं पता है कि वो कब से शुरू हुआ था। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।